हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एमसीक्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एमपीपीएससी के एग्जाम में और एमपी पटवारी के एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाएगा और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे पहले एआई के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वो थे जॉन मैकार्थी। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था इस टॉपिक से कि हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रखना है कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड है वो किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने दिया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एआई का फादर कहा जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो सिंपली लैंग्वेज में समझिए आप कि ऐसा इंटेलिजेंस जो आपके काम को क्या बना देता है? सुविधाजनक बना देता है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। जैसे जितना भी रोबोटिक्स है, जो भी आज रोबोट इतने सारे काम कर रहे हैं, इसके पहले हमने रोबोट वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने वेरियस टाइप के रोबोट्स की स्टडी की थी कि डीआरडीओ ने क्या बनाया है, डिफेंस में कौन सा यूज़ हो रहा है रोबोट, घर के काम करने में क्या यूज़ हो रहा है, पॉलिटिशियन रोबोट कौन सा है। तो जो रोबोट हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका काम बुद्धिमान मशीन बनाना है। मतलब जैसे मानव में बुद्धि होती है, बुद्धि के थ्रू ही इंटेलिजेंस आता है, तो वैसे ही मशीन में बुद्धि डालना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप बस इतना समझ लीजिए। थोड़ा एआई का इतिहास समझ लीजिए। 1935 में ट्यूरिंग नामक साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि अंततः स्मृति क्षमता या एक स्कैनर कंप्यूटरिंग मशीन का निर्माण किया था। फिर जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को परिभाषित किया था और 1960 में जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिप्स का निर्माण किया था। ये लिप्स क्या है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर ये बहुत अधिक चर्चा में आया जब एक डीप ब्लू कंपनी ने एक एआई आधारित चेस कंप्यूटर था। डीप ब्लू क्या था? एक एआई आधारित चेस कंप्यूटर था जिसने जो विश्व के सबसे फेमस खिलाड़ी थे गैरी कॉस्पोरोव, इनको हरा दिया था। तो ये मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। जैसे रोबोकोप, ये क्या है? रोबोकोप ये दुबई में पुलिस में शामिल विश्व का पहला रोबोटिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एआई प्रोजेक्ट था। जैसे आप एलेक्सा, जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, एलेक्सा अमेजोन के द्वारा बनाया गया था। 2014 में ये लॉन्च हुआ था और एआई बेस्ड ये क्या है? वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप आजकल आप एलेक्सा और बाकी सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जो एआई बेस्ड है। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी कारें हैं जो क्या है? रोबोट के द्वारा क्या हो जाती हैं? संचालित होती हैं। घर लॉक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो वो सब किसके कारण सुविधाजनक हो पाया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? वीएलएसआई का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। किस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैर कॉस्पोरोव को हरा दिया था? तो ये डीप ब्लू कंपनी थी जिसने क्या हराया था? डीप ब्लू नामक एआई तकनीक थी जिसने क्या है? शतरंज के खिलाड़ी को हरा दिया था। यूरोपियन संघ के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यक्रम कौन सा था? तो वो है एस्प्रीट। ये नाम याद रखना है आपको। जो एस्प्रीट है ये कहाँ का कार्यक्रम है? यूरोप या ब्रिटेन का कार्यक्रम है। एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल चॉइस असिस्टेंस है? तो ये तो आप डेफिनेटली बता देंगे, अमेजोन का वॉइस असिस्टेंट है कौन? एलेक्सा। किस कंपनी के साथ मिलकर सीबीएसई के छात्रों ने एआई के बारे में सिखलाएगा? वो कंपनी है इंटेल कंपनी के द्वारा एआई क्या है? एआई के बारे में गतिविधियां बताई जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? तो हमने डिस्कस किया था रोबोकोप। ये कहाँ का है? ये दुबई का है। रोबोकोप एक रोबोट है जो दुबई का पुलिस अधिकारी रोबोट है। डॉक्टर स्नेहा चैटबोट का संबंध इनमें से किस टीवी सीरियल में है? तो
ये इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्मी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी नामक एक बैंकिंग रोबोट है, तो ये रोबोट जो है वो किस बैंक का है? तो ये है सिटी यूनियन बैंक का। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर एआई और रोबोटिक्स का रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्था को बनाया है? तो ये संस्था है CAIR। याद रखिएगा, एरिक्सन और आईआईटी ने मिलकर भारत के लिए SG प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये किया है IIT दिल्ली ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एआई प्रदर्शन मापने की तकनीक में सहयोगी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ट्यूरिंग टेस्ट का यूज़ किस टेक्निक में किया जाता है? तो ये एआई मापने का टेस्ट होता है, ट्यूरिंग टेस्ट। व्योम मित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्योम मित्र नामक रोबोट है, वो किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो का रोबोट है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहाँ पर रोबोट का यूज़ किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंदौर, इंदौर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? तो यूज़ किया जाएगा रोबोट का। फिर CAIR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो CAIR बैंगलोर में स्थित है। एआई आधारित फिल्म कौन सी हैं? तो चाहे वो टर्मिनेटर हो, ब्लेड रनर हो या मैट्रिक्स हो, ये सारी मूवीज़ एआई बेस्ड हैं। बिक्सी किस कंपनी का एआई वर्चुअल वाइफ्स है? तो ये है अमेजॉन कंपनी का। किसने फसल उपज का पूर्वानुमान मॉडल तैयार किया है? तो ये काम कर सकता है कौन? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेज में ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है एम्पावरमेंट। भारत द्वारा एआई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत ने किस राज्य के द्वारा एआई वर्ष 2020 घोषित किया है? तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना ने 2020 को क्या किया था? एआई ईयर घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACTAI में टी का मतलब क्या है? तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि डीप ब्लू ने हराया था। विश्व के किस देश ने सबसे पहले एआई पर ध्यान देते हुए फिश जनरेशन की शुरुआत की है? तो आप जानते ही होंगे कि जापान कितना टेक्नो फ्रेंडली कंट्री है, तो ये एआई बेस्ड फिश जनरेशन की शुरुआत की है जापान ने। IBM द्वारा निर्मित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन कौन सी थी? उसका नाम है शीवॉक्स, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग ने इंटेल और किसके साथ मिलकर ICTET की स्थापना की है? ये टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये। फिर ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त होने वाला एआई किस प्रकार का होता है? तो जो ऑटोमेटिक व्हीकल होता है वो होता है लिमिटेड एआई, सीमित एआई। और कमजोर एआई का एग्जाम्पल क्या है? तो जो कोर्टाना है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये सब क्या है? वीक एआई के एग्जाम्पल हैं। हम केवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दिए हैं क्वेश्चन। तो प्राकृतिक भाषा संस्करण के 2 उपक्षेत्र क्या हैं? तो एक तो है एल्गोरिथम और दूसरा है अनुमानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिप्स में फंक्शन दोनों का मूल्यांकन करता है, तो इसमें एक सेट होता है जिसका मूल्यांकन लिप्स के तहत किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2020 को एआई ईयर घोषित किया है तेलंगाना ने। किस देश के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये बहुत ही एडवांस कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात। इसने बोला है कि यहाँ पर क्या होगा? एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहने वाला नियॉन क्या है? तो नियॉन एक एआई ह्यूमन है, ये भी याद रखना है आपको। एआई, ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कराने वाला कौन सी संस्था बनी है? तो वो है IIT हैदराबाद। सऊदी अरब में किस मानव सदृश्य मतलब क्या होता है? मानव के जैसे दिखने वाले रोबोट को अभी मान्यता प्रदान की गई है। सोफिया, एक ऐसा नाम जिससे आप सभी परिचित होंगे। सोफिया क्या है? एक रोबोट है। तो सऊदी अरब ने इसको क्या कर दिया है? पहला एक ऐसा देश बना था जिसने क्या किया था? सोफिया को मान्यता दी थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सोफिया किस देश ने विकसित किया था।
फिर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, मैं केवल जो महत्वपूर्ण है वही बता रही हूँ आपको। आप पीडीएफ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क किस पर आधारित होता है? तो जो संज्ञानात्मक कृत्रिम बुद्धि दृष्टिकोण होता है उस पर आधारित होता है। फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं पर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी फेस रिकॉग्निशन टेक्निक यूज़ होती है। एज अ पासवर्ड में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण। फिर 1956 में एआई क्रांति शुरुआत करने वाला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? डार्टमाउथ में, याद रखिएगा ये। फिर जो रोबोट के हाथ होते हैं तो उसे किस रूप में यूज़ किया जाता है? तो ये तोड़ करने वाले हाथ होते हैं, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें पाई जाती है, जो काम करने के लिए यूज़ होते हैं। वैज्ञानिक खोज में उत्तराधिकारी की भूमिका लगाने के लिए पैट लेगली, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर ट्यूरिंग टेस्ट एआई में यूज़ किया जाता है। लिप्स, लिप्स जो लैंग्वेज है इसको किसने बनाया था? तो इसे जॉन मैकार्थी ने बनाया था, याद रखिएगा इसको। विशेषज्ञ सहजता के निर्देशन के लिए विकसित की गई थी। डोनाल्ड मिक्सी के निर्देशन से विशेषज्ञ सहजता क्या की गई थी? विकसित की गई थी। फिर इंटरैक्टिव संवाद की अनुमति दी थी, वो क्या था? शार्दुल। अब ये क्या था, इसे देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसे टेरी ए बिनग्रॉट के द्वारा विकसित किया गया था, तो उन्होंने एक ऐसे डोमेन के बारे में एक इंटरैक्टिव संवाद की अनुमति दी थी, उसे ब्लैक वर्ड कहा गया। वो क्या था? शार्दुल, SHRDLU, शार्दुलू, आप जो भी प्रोनाउंस करें उसको। फिर ML मीन्यू TI एक्सप्लोरर के लिए एक प्राकृतिक भाषा इंटरफेस क्या है? तो ये नेचुरल लाइक है। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है और फिर आप 2-4 बार ये जो MCQs है ना इसके वो लगा लेंगे तो फिर आपको ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा। लेकिन आप पहली बार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, आपको इसके बारे में कोई इसका बेसिक नहीं पता है, तो फिर आपको लगेगा कि ये सब क्या है, क्योंकि ये कंप्यूटर में थोड़े से एडवांस चैप्टर हैं। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको बस इसको समझना है। इजी है, पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।